तो अच्छा, लेक्चर नंबर 11 में वो क्या कहता है कि जब भी आपको कोई वो दिया होगा ना कोई मैट्रिक्स, और आपने उसका बजाय बजाय इसके कि खुद से क्या निकालते रहें, उसका इन्वर्स निकालते रहें, तो उसके लिए ना उन्होंने एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दिया। पता है इन्वर्स कैसे निकलता है हामिद? इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऊपर आता है, ऐसे ही है ना एडजॉइंट, और ये नीचे उसका क्या आता है? मॉड आता है। नीचे उसका क्या आता है? मॉड आता है। ठीक हो गया। और तो बजाय इसकी कि मॉड निकालें, एडजॉइंट निकालें और कर कर आके तुम्हारा आंसर आए, तो बजाय इसके वो कहता है आप इस तरह करें कि डेटा को अरे की सूरत में लिखें। इसको अरे कहते हैं। ठीक है, अभी वो बनाते हैं हम, अरे हम बनाते हैं, ठीक अरे की सूरत में लिखें और ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला फार्मूला। ठीक है, MINVERSE। ठीक है, तो माइन वर्स जो ये फार्मूला है ये आप पुट करें और आपके पास क्या आ जाएगा? उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने उसमें कोई अच्छा गलती की होगी तो ये आंसर आएगा, यानी इस तरह का आंसर, एरर एरर आ जाएगा। एरर वैल्यू इसके साथ, हैश वैल्यू के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। चलो, तो ये अब हम इसको ना, ये सारी वही चीजें सारी लिखी हुई हैं जो मैंने आपसे बोल दी। अब हम ना इसका ठीक प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल हम ऐसा कर लेते हैं, ये देखो, फाइंड द इन्वर्जन और द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है हामिद? इनवर्स फाइंड करना है। तो हम पहले इसको ना जरा वो अपने पुराने तरीके से देख लेते हैं ना। ठीक है, अगर हमने इसका इन्वर्स लेना हो, 4 2s आर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका 2 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? नहीं, मॉड 2 4 0 0 और और ये माइनस वन 2 माइनस 1, आ जाएगा हाँ तो इसका 2 प्लस आ 2 आ जाएगा, हाँ। जाएगा। अच्छा, अब ये अब एडजॉइंट में ये इधर चेंज हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है 0 डिवाइडेड बाई 2, अब मैं डायरेक्ट इनवर्स ले रहा हूँ, और 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये जो इसका आया है, ठीक है, मॉड आया है, डायरेक्टली मैंने उसको डिवाइड कर दिया। 1 डिवाइडेड बाई ठीक है। हामिद 2, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 1। इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आया? 0, 0.5, 0.5 1 और 1 और 2, 2 आंसर आया। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको जाके जरा पुट करते हैं और ये आंसर निकाल लेते हैं कि वेदर हमारा इस तरीके, ये देखो ना हमें, ये अभी हमने आंसर निकाला है, ये 0, ये हमारा क्या था? आ, 0.5 और ये इसके साथ माइनस 2, हाँ, और हाँ, साइन माइनस चेंज वन, होना, साइन चेंज माइनस होना था, वन, हाँ माइनस था, माइनस। बिल्कुल था। तो हाँ ये माइनस आंसर का आएगा। साइन अब चेंज हम होना। इसको फार्मूला लगा के फिर देख लेते हैं। बल्कि मजे की बात, उसने ये देखो ना फार्मूला लगा के दिया भी है। तो कहता है कि आप करें क्या, आप जाएं और जाके, ये देखो, हम इसको कहीं पे भी पुट कर लेते हैं। हम जस्ट इसको यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं ओ हो जाए यार हामिद, यहाँ हमने लिखा 4, यहाँ लिखा 2, ये जो पुराना मैट्रिक्स था हमारे पास 1 और ये 0। माइनस ठीक है, अब हमने क्या लगाना है? सिंपल फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है और माइन वर्स। वो कहता है बताएं जी, किसको सेलेक्ट करना है? ये सेलेक्ट करना है, और ये इसको आपने सेम उतने पे इनपुट, जब आपने इसको पुट करना है ना, तो उतनी वैल्यूज पे ही इनपुट करना है। यानी जब आपने इसको फार्मूले को, ये देखिए ना, 0 तो निकल आया ना, अब बाकियों पे कैसे निकलेगा? ठीक है, अब बाकियों पे जब आपने इसको इनपुट करना है तो वो सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करके उसके ऊपर ड्रैग करना है, उसके ऊपर ड्रैग करना है। ये देखिए ना, इसने क्या किया है, माइन वर्स, और इसको लेके और इसके ऊपर, ये देखे ना, शुरू में भी इसने हामिद लगाया है, वो फार्मूला लगाया है। तो इसके शुरू में ये देखें, यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट है हमारे पास? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कहाँ से मिलेगी? हाँ 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 हाँ, करली ब्रैकेट कहाँ से मिलेगी? ठहरो, या तो इसको इस फार्मूला को कॉपी करें, 4 सेल्स पे डाल दें। हाँ नहीं हामिद, ठहरो, हम इसको कैसे करें? नहीं, ये देखो ना, ये जब हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं ना, तो ये सेल चेंज हो जाते हैं। अच्छा
नहीं ठहरो, इसको उठा लेना चाहिए था। एक मिनट बता देता हूँ। हमने सिंपली ये मैट्रिक्स को यहाँ लिखा, मैट्रिक्स को यहाँ लिखा, और ये हमने उसका क्या ले लिया, इन्वर्स। और इसका इन्वर्स लेने के लिए हम यहाँ आए और यहाँ हमने क्या किया, पहले चारों सेल्स को सेलेक्ट किया, फिर माइन वर्स लिखा, फिर ये किया, फिर इस पूरी अरे को सेलेक्ट किया, इसको क्लोज किया, आल्ट शिफ्ट एंटर दबा दिया। चलो जी आंसर आ गया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ हाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सॉरी। तो ये वही चीज़ें हैं जी, हम गलती करेंगे तो वही वो वैल्यू वाला फार्मूला आएगा। अच्छा एरर आ जाएगा। हाँ सेम वही चीज़ हमने ना उसके किस में फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट में। वो जो मॉड था ना उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो जब हमने उसका मॉड फाइंड करना है तो सेम वही चीज़ करनी है। फर्क क्या आ जाएगा, MDETERM ये लिख देना है, ठीक है। जब आपने उसका मॉड फाइंड करना है, ये देखिए ना, ये मॉड हमने इसका फाइंड करना है, तो इसमें सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम इसी का हम हामिद कर लेते हैं मॉड फाइंड, ठीक है। तो MDETERM और यहाँ गए और इस सब को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, आंसर हमारा 2 आ गया। 2 ही आया था ना मॉड। तो बस हम इसके अगर हमको गलती कर रहे होंगे तो सिंपल मॉड भी कहते हैं इसको, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। अच्छा, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ 2 अरेज, यानी जब आपने 2 अरेज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ये फार्मूला लगाएं, आपको प्रोडक्ट बता देगा। ठीक हो गया। आपने इसमें भी ना, चलो ये करके हम देखते हैं। हमें एक हम ले रहे हैं 1 3 7 2 2 0 एंड 0 एंड 2। देखो यार एक्सेल ने वैसे कमाल नहीं कर दिया। अच्छा इसके लिए ना हमें 4 रोज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना 4 रोज में आएगा तो तभी आएगा। तो हमें पहले हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे करके, और नेक्स्ट उसने कोई साइन तो नहीं डाला हुआ मल्टीप्लिकेशन वगैरह का, कॉमन डाला हुआ। प्रेस F2 फॉर योर कीबोर्ड। अच्छा कहाँ डाला हुआ है कॉमा हामिद, हाँ वो ऊपर ऊपर वो देखें B25 ये एरे 2 देखें आ रहा नीचे एरे 2। उसके बाद हम अरे 2 ले लेंगे और हम इसको जस्ट एंटर कर देंगे। लेकिन अब इसने क्यों उठाया है सिर्फ एक को, क्योंकि आपने अब 4 सेल नहीं सेलेक्ट किए थे पहले। इसमें भी हम ये हमने पहला कॉलम लिखा, ये दूसरा लिखा, ये देखें ये फार्मूला लगाया MUL, और दोनों अरेज पहले पहली अरे कॉमा डाल के दूसरी अरे, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इसको भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेशियो है। रेशियो हमें बेसिकली ना कंपैरिजन करवाती है दो चीज़ों के दरमियान। अब देखो एक बंदे के मार्क्स है 4/5, यानी 5 में से 4 नंबर, और एक बंदे के मार्क्स हैं 7/10। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कौन किसके ज़्यादा हैं? यार नेचुरल सी बात है, इसके ज़्यादा हैं। इसके 10 में से 8 नंबर हैं एक किस्म के, और इसके 10 में से 7 नंबर। ठीक हो गया। तो ये रेशो में दो वैल्यूज़ के दरमियान क्या करवा देती है, कंपैरिजन करवा देती है। ठीक है। अच्छा जी, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द रेशियो इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू, डिवाइड ऑल द वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है। अब ये एक अजीब सी बात उसने कर दी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू वाज 15 डिवीजन बाय 15, और ये उसने ना कोई ऊपर एग्जांपल हमें उठाई हुई है। हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। ये दो चीज़ों के तरफ मैन है और ये वो मैन है, तो कहता है इनकी रेशियो बताएं। छोटी वैल्यू 15 है, 15 को दोनों पे डिवाइड करें, रेशियो आ जाएगी। 15 को 30 और 2 पे डिवाइड किया। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है उसने, फहद तनवीर का। हमने किया क्या, इनको सिंपली हमने क्या किया, इन सब का क्या किया, 58 स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना हमें, स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया, तो रेशो बनी।
स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है ना हमें, इसको हम बोलेंगे B58। B58 को हमने इस और इस पे दोनों पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से आंसर आया। प्रोपोर्शन क्या करती है हामिद? हामिद बेसिकली जब हमें कुछ चीज़ें, जब दो रेशोज इकट्ठी होती है ना, रेशो क्या होती है, रेशो इसको बोलते हैं 2/4, 9/10। ये क्या है, रेशो। ये क्या है, रेशो। जब दो रेशोज इकट्ठी होती है ना तो प्रोपोर्शन बन जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अच्छा, अब प्रोपोर्शन किस काम आता है? तो याद है हम क्या करते थे कि मैन अगर 10 हो तो इतने डेज में काम कर लेंगे, 15 डेज में। अगर मैन जो है 100 की बजाय 95 हो जाए तो कितने डेज में होगा? ये प्रोपोर्शन था। ये क्या था, प्रोपोर्शन था। देखें वो उसने हमें बताई है सेल्स, एक सेल है 4 और एक सेल है 5, और हमें एक की वैल्यू उसने दे दिया, एक्स की वैल्यू दे दी है। एक्स वो कहता है वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करके वाई की सिंपल मैथमेटिक्स करके, ये देखें ना, ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट वाला लास्ट से होगा और ये दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनर आपस में हो जाएंगे, ये आपस में डिवाइड कर देंगे तो वाई की वैल्यू निकल आए। तो इस तरीके से आप प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आप एक मिसिंग जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट कर लें। होपफुली हमें ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, वही जो चीज़ें हमने ऊपर की हैं उसको वो नीचे कर, समझ आ गई है, कर लोगे अब? जी जी जी, इंशाल्लाह कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। चलो अब हम ऐसा करते हैं कि अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या, 402।